गरीब बॉयफ्रेंड वर्सेस अमीर बॉयफ्रेंड। एक गांव के गवर्नमेंट कॉलेज में नायक नाम का गरीब लड़का पढ़ता था। वो हर रोज कॉलेज साइकिल पर जाता था। उसी गांव में एक प्राइवेट कॉलेज था जहां धनवानों के बच्चे पढ़ते थे। वहां विक्की नाम का लड़का पढ़ता था। दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक दूसरे से बनता नहीं था, हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक बार उस गांव में एक परिवार ट्रांसफर होकर आया। देखो बेटी स्वीटी, कम से कम इस गांव में जरा मन लगाकर पढ़ाई करना, बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है? वैसे हर 2 दिन में एक बॉयफ्रेंड कैसे बदलती हो बेटी तुम? शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर ही इस बार तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गर्ल्स कॉलेज में ज्वाइन कराया है। अब देखते हैं तुम बॉयफ्रेंड्स कैसे पटाती हो। ओ मॉम, डैड, कम ऑन, ग्रो अप। अब बॉयफ्रेंड कहते ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो और बहुत दुखी हो जाते हो। अरे आप लोगों के जमाने में ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब कुछ नहीं था, इसीलिए आप लोग इतने स्लो हैं। अरे बॉयफ्रेंड तो अपना नौकर जैसा होता है, उससे काम करा लेना चाहिए, उसके बाद चुपके से उसको हटा देना चाहिए। उसे तो तनख्वाह भी देने की जरूरत नहीं है। ये सब आप कुछ नहीं समझोगे। कहकर घर से बाहर निकली। तभी नायक साइकिल में वहां से गुजर रहा था। स्वीटी ने नायक को रोका। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे गर्ल्स कॉलेज में ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? जरूर, बैठिए। यूं दोनों साइकिल में जाने लगे। लगता है आप इस गांव में नए हैं, है ना? जी हाँ, पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो हम यहाँ आए हैं। आप भी स्टूडेंट है क्या? कहाँ पढ़ते हैं आप? यूं दोनों एक दूसरे की जानकारी लेते हुए गर्ल्स कॉलेज तक पहुंचे। स्वीटी को ड्रॉप करके नायक वहां से चला गया। शाम को वो कॉलेज के बाहर खड़ी थी और कार में जा रहे विक्की को रोका। हेलो, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? Why not? Please come in. यूं दोनों कार में जा रहे थे। आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने इस कॉलेज में नया ज्वाइन किया है? जी हाँ, मैं नई ज्वाइन हुई हूँ। ये कार आपका बहुत बढ़िया है। क्या आप हर रोज शाम को इसी टाइम घर लौटते हैं? जी हाँ, इसी टाइम हमारा कॉलेज भी छूटता है। If it's okay, I can drop you tomorrow too. यूं उसे घर तक ड्रॉप करके बाय बाय कह के वो कार में चला गया। यूं स्वीटी हर रोज सवेरे नायक के साइकिल में कॉलेज जाती थी और शाम को विक्की के कार में घर लौटती थी। एक दिन नायक से स्वीटी, धत, मेरा फोन खराब हो गया। डैडी से कई बार कहा कि नया फोन खरीद कर दो, वो बस टालते रहते हैं। वैसे तुमने लेटेस्ट मॉडल आईफोन का एड देखा है? कमाल का है। ओ बाय द वे, परसों मेरा जन्मदिन है। बाद में विक्की के साथ रेस्टोरेंट पहुंची। पता नहीं विक्की, यूं हर रोज तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट आकर खाना ठीक नहीं है। शायद तुम्हारे सारे पैसे खर्च करा रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, परसों मेरा जन्मदिन है। तुम्हें कोई महंगा गिफ्ट खरीद कर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नायक ने अपना सोने का चेन बेचा और उसके लिए एक आईफोन खरीदा। विक्की ने एक लैपटॉप खरीदा। नायक स्वीटी को गिफ्ट देते हुए, हैप्पी बर्थडे स्वीटी, मेरे तरफ से एक छोटा सा भेंट कहकर उसे आईफोन दिया। फिर घुटनों के बल बैठकर, स्वीटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, मेरे प्यार को ना ठुकराना। स्वीटी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। बाद में विक्की ने उसे लैपटॉप प्रेजेंट किया। हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ऐसा उसने कहा। तब स्वीटी अपने घुटनों के बल बैठी और, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या जो मैं कहना चाहता था वो तुम कह रही हो? आई लव यू स्वीटी, ऐसा उसने कहा। ये नायक का डायलॉग था। यूं ही घुटनों के बल बैठकर उसने आज मुझे प्रपोज किया। क्या वो नायक तुमसे प्यार करता है? बस आज मैं उसे देख लूंगा। विक्की, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना, मेरी बात मानो। पर विक्की ने नायक को फोन किया। क्यों रे नीच कमीने, तुझ गरीब को मेरी माशूका चाहिए? अगर तुझ में दम हो तो यहाँ आ जाओ फौरन, कहकर उसे पता बताया।
अरे विकी, पैसे से सब कुछ मिलेगा ऐसे मत सोचो। स्वीटी मेरी है, मेरी रहेगी। अगर मैं वहाँ आ गया तो बस तेरा सर फोड़ दूंगा। रुक जा कमीने, मैं आ रहा हूँ। ये देखकर स्वीटी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। स्वीटी अपने आप से, अरे वाह, मेरे लिए दो लड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आईपीएल क्रिकेट मैच देख रही हूँ। बहुत थ्रिलिंग है। तभी नायक एक डंडा लेकर वहाँ पहुंचा। क्यों रे, आ गया? आजा आजा, आज तू मेरे हाथों मरने वाला है। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, रुक अभी बताता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए और तुरंत दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये देखकर स्वीटी हैरान हो गई। दोनों ने स्वीटी को देखा और जोर से हंसने लगे। क्यों स्वीटी, शौक हो गए? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों के बीच में कोई भी राज नहीं है। जैसे ही तुमने हमसे दोस्ती करना शुरू किया तब तुम्हारे बारे में और तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पूरा पता लगाया। तब हम समझ गए कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये झूठ बोलकर तुम हम दोनों को बकरा बनाना चाहते थे। हम जानते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें डमी गिफ्ट देकर तुम्हें बकरा बनाया है। बॉयफ्रेंड्स के नाम पर लड़कों का गलत इस्तेमाल करने वाले तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए हमने ऐसा किया। बाय बाय कहकर दोनों वहां से चले गए। यूं उन दोनों को जाते हुए देखकर स्वीटी दंग रह गई। शॉपिंग मॉल थीफ। कार्तिक नगर नाम का एक गांव था। वहां सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। सुरेश कोई काम नहीं करता था और यूं ही सड़क पर आवारागर्दी करता रहता था, इसीलिए सब उसे निकम्मा मानते थे। एक दिन सुरेश उसके दोस्त महेश के साथ शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा था। सुरेश महेश से, ये क्या यार, प्रिया अब तक क्यों नहीं आई? अरे उसके आने से क्या होने वाला है? तो वो तेरी शक्ल तो दूर, वो तेरी तरफ भी नहीं मुड़ के देखती। मुझे तुम इतना निठल्ला ना समझो यार। देखते जाओ, आज मैं उसे बता ही दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। तभी प्रिया और उसकी सहेली स्नेहा वहां कार में आकर उतरे। उसे देखकर सुरेश, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां कहकर गाने लगा। क्यों बच्चों, लगता है तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यूं गा रहे हो। अरे मेरा दोस्त तुम्हारे सहेली पर डोरे डाल रहा है तो तुम क्यों फुदक रहे हो? वैसे तुम पैसे देकर भी कहोगी तब भी कोई तुम्हारे लिए गाना नहीं गाएगा और ना ही तुम्हें छेड़ेगा, क्योंकि तुम मुंह फट हो। क्यों जोकर, ज्यादा बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हें सब्जी की तरह काट डालूंगी। मैं भी यही कह रहा था, कोई तुम्हारे मुंह लगेगा ही नहीं। तब स्नेहा गुस्से से महेश की ओर बढ़ने लगी। तब महेश भी, तुम क्या कर लोगी? पीटोगी? चलो मारो मारो कहकर उसकी ओर बढ़ने लगा। स्टॉप इट, बंद करो ये तमाशा। देखो सुरेश, तुम चाहे जितने दिन मेरे पीछे घूमते रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अच्छे हो, समझदार हो और स्मार्ट हो। तुम्हें मना करने के लिए कोई कारण नहीं है, सिवाय इसके कि तुम आवारागर्दी करते रहते हो। बताओ प्रिया, मुझे क्या करना होगा जिससे कि मैं तुम्हारा प्यार और तुम्हारे पिताजी का विश्वास में पा सकूं? बोलो प्रिया। चोरी। इस शॉपिंग मॉल में दिल से ज्वेलर्स नाम का एक दुकान है। उस दुकान में एंटिक ज्वेलरी है। उसकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है। उसे चुराओगे तो इनके पिताजी की इच्छा तुम पूरी कर सकते हो, नहीं तो प्रिया को भूल जाओ। प्रिया के लिए गहने तो क्या, मैं सारा दुकान ही चुरा कर ले आ सकता हूँ कहकर सुरेश और महेश वहां से चले गए। अरे ये तूने क्या कह दिया? अरे इसने सच में चोरी कर लिया तो हम सब फंस जाएंगे। अरे तुम टेंशन ना लो, मैं उसे संभाल लूंगी। अपने कमरे में सुरेश महेश से, यार तू उसी शॉपिंग मॉल में काम करता है ना, तू उसका ब्लूप्रिंट लाकर मुझे दे दे। मैं रात को ही जाकर उन गहनों को चोरी कर लूंगा। उन गहनों को मैं अपने ससुरे को देकर प्रिया से शादी कर लूंगा। अरे यार, तू तो मेरी नौकरी छुड़ाने का प्लान कर रहा है, पर क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, वो भी तेरे प्यार के लिए। हमारे शॉपिंग मॉल में रात को चुराने से दिन में चुराना आसान है। कल तुम ज्वेलरी शॉप आ जाना, वहाँ एक बावला बैठा रहता है। तुम वे गहने चुरा कर चुपचाप चेकिंग पॉइंट पर आ जाना। मैं तुम्हें बिना तलाशी किए वहाँ से छोड़ दूंगा, समझ गए?
वाह, क्या आइडिया है। अरे तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए वरदान हो। तुमने मेरी जिंदगी को संवार दिया दोस्त। कल हम दोनों शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। अगले दिन सुरेश एक बड़ा बैग लेकर ज्वेलरी शॉप गया। भैया, आपकी दुकान के सबसे महंगे ज्वेलरी दिखाना, वो भी एंटीक ज्वेलरी। यूं दिखाओ और इस बैग के सारे पैसे तुम ले लो। सर, आप सही जगह आए हैं। हमारे पास राजा महाराजा के 9 लखा हार हैं। वे बहुत महंगे हैं। एक बैग तो क्या, 4 बैग भी कम पड़ेंगे, कहकर अपने पास वाले गहने दिखाने लगा। तब सुरेश ने उसके चेहरे पर एक पाउडर छिड़का। वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। पगले, तूने सोचा कि बैग में पैसे हैं? अरे आज तेरे सारे गहने, पैसे, सेल फोन, वॉच सब मेरा है। यूं सोच रहा था कि पुलिस की सीटी सुनाई दी। तब एकदम उस विज़ल से डरकर तब सुरेश ने सेल फोन, वॉच, पैसे, गहने सब निकल गया। बाद में शॉपिंग मॉल से निकलकर महेश के चेक पॉइंट पर गया। क्यों, माल उड़ा लिया? बस अभी मैं तुझे चेक करके भेजता हूं, कहकर मशीन को ऑन किया। वो जोर जोर से आवाज करने लगी। उस स्कैन में उसके पेट में सेल फोन, पैसे, गहने सब दिखाई दिए। तब सबने सुरेश को घेर लिया। ये देखकर महेश, सॉरी यार, तुझे देखने की खुशी में मैंने बटन ऑफ करना भूल गया। सबने सुरेश को कसकर पकड़ा। पुलिस आकर सुरेश को मारकर उसे पुलिस स्टेशन ले गई। घर पर प्रिया स्नेहा से, अरे वो दोनों दोस्त है ना, तो ये ऐसे कैसे पकड़ा गया? दोस्त वो कुछ नहीं, महेश मेरा कजिन है। जब पता चला कि सुरेश तुम्हें तंग कर रहा है तो उससे दोस्ती करके जानबूझकर उसे यूं फंसाया। अब से वो सुरेश तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा।